Hello, good morning, dear friend. दिस इज कैप्टन भगवान इज हियर। आज मैं एक अच्छे से विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत आम लोगों की ये समस्या है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और इस पर आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक जो है कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। तो आज मेरा जो मैंने विषय लिया है उसमें मैं चर्चा करता हूँ कि आखिर तुम ही कामयाब क्यों नहीं होती। ये बोल रहा है कि आखिर हम ही कामयाब क्यों नहीं होती। भाई हम सोचते हैं कि सभी लोग कामयाब हो जाते हैं, सब लोग अच्छा एजुकेशन पा लेते हैं, अच्छी बिजनेस कर लेते हैं, अच्छी मेहनत कर लेते हैं, सब अच्छे ऊंचे मुकाम पर चले जाते। तो फिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या कमी रह जाती है जिससे हम खुद ही जो है हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये विषय रखा है ताकि मैं इस पर चर्चा कर सकूं, आप लोग भी इसको जो है मनन करें और इस पर ध्यान दें तो आप भी जरूर कामयाब होंगे। आपकी भी जो कामयाबी है, जो उस जो रिकॉर्ड पड़ रही है, वो आपकी कामयाबी ठीक हो सकती है। तो आप इन चीज़ों में अगर ध्यान देंगे तो ज़रूर आप एक दिन जो है कामयाब आदमी बनोगे। तो इसके पहले तो मोटे मोटे दो चार क्या कारण हो सकते हैं, मैं उनमें आप लोगों को चर्चा करता हूँ, फिर उसके बाद क्या हम समाधान उसके लिए कर सकते हैं तो वो हम जो है बात करेंगे। तो पहला तो ये है, कोई भी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी। हमारे किसी भी काम में हम लोग एकदम जल्दबाजी करते हैं कि मतलब करना है तो फटाफट करना है, जल्दी करना है और जल्दी खत्म करके एक काम खत्म कर दूसरा करना है, तीसरा करना है। ऐसी हड़बड़ाहट में है, कोई भी चीज अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसमें भी एकदम जल्दीबाजी। क्विक डिसीजन बोलते हैं, क्विक डिसीजन तो उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, तो वो हर चीज़ को जल्दी उनका दिमाग वो एनालाइज कर लेता है, तो इसलिए वो जल्दी उसमें डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। इसलिए जो जो हम जल्दबाजी करते हैं निर्णय लेने में, इतनी जल्दबाजी नहीं करें, उसको थोड़ा सा सोचे समझ दे। और वैसे ही जो है लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना। सुनना एक ऐसी कला है, जब हम किसी चीज को ठीक से सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, तब हमें क्या करना है, क्या जवाब देना है, आगे क्या कार्रवाई करनी है, उसके बारे में हम अच्छा एक निर्णय ले सकते हैं। तो हम लोगों में अक्सर क्या हमसे गलती हो जाती है, हमें कमी रह जाती है कि हम ठीक से सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते है ना। तो हम एक गुड लिसनर नहीं हो रह करके ऐसे जल्दबाजी वाला हिसाब कर देते हैं, तो उससे जो है काम खराब होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी जो है हमारे जो गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, हम क्या बोलते हैं, बोला बस अभी के लिए सोचते हैं कि अभी हो जाए तो कल की कल देखी जाए क्या करना है, इस टाइप से जो है तो शॉर्ट टर्म गोल होता है। और मतलब भविष्य के बारे में, कल इसका क्या परिणाम होगा, ऐसे हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जो हम नहीं करते हैं। तो शॉर्ट टर्म हमारा ध्यान रहता है, अभी तुरंत हो जाए। और वैसे ही उसके अलावा जैसे जल्दबाजी के अलावा भी हम क्या करते हैं, फिर हम प्लान नहीं करते, कोई भी हमारी एक ठीक ढंग से हम योजना नहीं बनाते, भाई हमें क्या करना है। अगर हमें सपोज करो यहाँ से कहीं दूसरे शहर जाना है, तो वहां जाने के लिए हमें पहले किन साधनों का उपयोग करना होगा, बाई ट्रेन जाना होगा, बाई बस जाना होगा, बाई कार, बाई पैदल, या क्या कैसे जाना है। तो जाना है तो कौन समय हमारे लिए सूटेबल रहेगा, कब हम वहाँ पहुँचना है, क्या हमारा काम होना है, और उसमें हमारी कितनी इकोनॉमी वेस्ट होनी है। भाई अगर हमारा ट्रेन से जाके काम चल जा रहा है तो बाई एयर क्यों जाए, या उससे भी बस से जाके हमारा काम चल जाता है समय, तो ठीक उचित है हमारे लिए, तो हम उससे कम खर्च में भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम प्लान करें कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, हमने करना क्या है। तो उसके बारे में जब योजना हम करेंगे तो वो जो है बेहतर परिणाम देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम प्लानिंग नहीं करते हैं और जो एक एमलेस है, जाना है तो जाना है, चल दे, फिर निकल गए घर से,
बस मिले नहीं मिले, ट्रेन में रिजर्वेशन हो नहीं हो, जहाज का टिकट मिल रहा नहीं मिल रहा हो, क्या आगे को समस्या हो रही है, उसके बारे में सोच करके एम्बुलेंस भी मतलब घर से निकल जाते, बोला देखी जाएगी, है ना। तो वो उसमें फिर चांसेस जो है सफलता के कम रह जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा कोई एक निश्चित टारगेट नहीं बनाते हम, है ना, एक निश्चित लक्ष्य कि भाई हम फलानी जगह जाएंगे, इतना समय में जाएंगे, ये काम करेंगे और इस काम में वापस आएंगे, और हमारे वहां जाने तक के लिए हमारे कितनी फूड की, एनर्जी की, हमारे कितने यूनिफॉर्म ड्रेस की, कितना पैसे की क्या क्या जरूरत है, वो जो है हम कोई ऐसा हमारा टारगेट या प्लान कुछ नहीं होता, तो जिसके चलते हमें फिर आगे को परेशानियां होती हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, हम इसमें किसी को पूछना उचित नहीं समझते, कोई अप्रोच नहीं करते। ठीक है भाई, मैं कहीं नया काम के लिए जा रहा हूँ, नया शहर में जा रहा हूँ, या मेरा कोई ऐसी चीज है, तो जो पुराने जानकार लोग हैं जो वहाँ रहते हों, या उसके बारे में, नहीं तो आजकल नेट में भी सर्च होता है, मोबाइल से भी पूछते हैं, फोन करके भी पूछते हैं, रिश्तेदार से दोस्तों से पूछते हैं, तो हमको जो है हम किसी से अप्रोच नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब है, अप्रोच करेंगे तो पता चलेगा कि भाई वहाँ क्या क्या तकलीफें हो सकती है, मौसम कैसा है, आने जाने की व्यवस्था कैसी है, भोजन की व्यवस्था कैसी है, हम कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या काम करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, ये चीजों के लिए भी हम अपने से जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। आजकल तो सबसे चैट जीपीटी हो गया, इसमें आपके मोबाइल में 10 किस्म के ऐप आ रहे हैं वहाँ के, चाहे वेदर का जानना हो, चाहे आपको ट्रांसपोर्ट का जानना हो, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब है, इन सभी चीज़ों में हम, लेकिन हम उन किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं देते, अप्रोच नहीं करते, किसी से पूछते नहीं, तो ये हो जाता है। तो उसके अलावा जो है क्या, हम लोग एक ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, हमें आज आजा कुछ नहीं रहा है, कोई हमें आता पता ज्यादा है नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेके निकलते हैं कि भाई है कुछ दम तो है नहीं, लेकिन बोला हो जाएगा, हम कर लेंगे, कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी वो अच्छा नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। तो उससे क्या होता है, जब हम ओवर कॉन्फिडेंट है तो हम किसी का, जब ओवर कॉन्फिडेंट किसी सजेशन ही नहीं लेंगे, बोला उससे क्या पूछना है, हमें मालूम है, सब मालूम है, तो हम किसी से कोई सजेशन नहीं ले, नो सजेशन हो जाता है, और किसी पर विश्वास नहीं करते, है ना। हम अपने पर ही, भाई हमें ही सब कुछ आता है, हम ही जानते हैं, तो न हमें बुक्स पर विश्वास है, न किसी और साधनों पर विश्वास है, न लोगों पर विश्वास है। तो हमारा जब किस पर विश्वास नहीं रहता और हम अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वहां पर जो है फेलियर के चांसेस रहते हैं। और क्या है, उसके अलावा हम जो है एक टाइम जो होता है, जो हमारा टाइमिंग जो है, वो हम सही सेट नहीं करते हैं, कब कहाँ कितना टाइम किस चीज़ को देना है, क्या करना है, और उसको फिर कौन सा काम कितना करना है, कि भाई स्टेप वाइज जो हमें जो काम करना चाहिए, कि पहले इतना काम करें, फिर अगले दिन दूसरा इतना काम होगा, तीसरे दिन इतना होगा। तो हम एक ही दिन में सब सारा काम करने की सोचते हैं, कि हमने देखना है पॉसिबिलिटीज क्या है, कि कितना टाइम में क्या काम हो सकता है, कितने बजट में क्या चीजें आ सकती हैं, कितने समय में कहाँ से कहाँ जाया जा सकता है। तो वो जो अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कि भाई अगर हम मैं यहाँ से माना कहीं दूसरे देश जाना है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, आपको पासपोर्ट बनाना होगा, वीजा बनाना होगा, टिकट की व्यवस्था करनी होगी, वहाँ कहाँ रहेंगे, हमारे पास बजट कितना होगा। तो उसके लिए हम पहला स्टेप क्या होता है, पासपोर्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, पासपोर्ट बनने का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद हमारे भाई बजट, हमें कितना खर्चा, भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कितना लगेगा, हमारे पास है कि नहीं, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे टिकट अन्य सारी चीजें, तो स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे, तो तब हमारा उसमें हम सक्सेस आ सकती है, नहीं तो क्या है, काम खराब हो जाता है। तो ये इन सभी चीजों को हम मतलब ध्यान नहीं देते हैं, और
सिर्फ करे जाते हैं। तो जिसके चलते जो है हम लोगों को क्या होता है, फेलियर नजर आता है। इसीलिए हमारी जो है कामयाबी हम नहीं उतने पा सकते हैं जितना हमें मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा कि आखिर तुम ही कामयाब क्यों नहीं हुई, है ना? दूसरा तो कामयाब हो गया, यार मैं ही क्यों नहीं कामयाब हुआ? अब ये सोचने वाली बात है। तो इन चीजों में मैंने जैसे बताया कि हमारी ये कमियां दो तीन रहती है, इसको अगर हम ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ठीक हो जाएगा। अब ये सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, समस्या तो है, तो उसका हल क्या किया जाए? तो हल वही स्टेप बाय स्टेप है भाई। कोई भी चीज हम जल्दबाजी में न करें, डिसीजन लेने में सोचे समझे पूछताछ करें, है ना? और किसी की बात को भी, कोई चीज को ठीक से सुने, है ना? भाई हमें कोई संदेश आया है, हमें किसी ने बोला है क्या करना है, क्यों करना है, तो ठीक से सुने, हमें कहाँ जाना है, कब जाना है। अगर हम उसको नहीं सुनेंगे जल्दबाजी में तो ऐसे ही हमारा एक एम होना चाहिए कि भाई हाँ ये काम करना ही करना है, इस टाइम होना है, इस काम की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है ये काम हमारा होना, है ना? टारगेट बना दिया। और अपने से जो ज्यादा जानकार है उनसे हमें पूछताछ करनी है, अप्रोच करना है। नहीं तो आजकल ऐप है, मोबाइल में ही सब कुछ जानकारियां हैं, उससे भी गूगल से लेके चैट जीपीटी से लेके फिर यूट्यूब से लेके बहुत सारी चीजें हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, है ना? और उसके अलावा आप फिर जब ये चीजें जानकारी आपको पता चल जाती तो प्लान करें भाई कब कहाँ कितना हम करेंगे, एक दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में कितना होगा, इतने 1000 रुपये में कितना, बजट में कितना, क्या क्या चीज आएगी, 2000 कितना होगा। और ये जो है प्लान करेंगे तो हम अपना एक अच्छे उसमें बाद में कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और जो है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर, आत्मविश्वास कि हम कर सकते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो आदमी सक्सेस नहीं होता है, वहां पीट के मार खा के या मतलब उसका अनसक्सेस या काम नहीं हुआ अधूरा ऐसे हो करके वापस आ जाता है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना? और जो है जो भी काम करें हम सिस्टमिक करें, एक स्टेप वाइज स्टेप करें, एक काम फिनिश करके फिर दूसरा करें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं, है ना? तो पहले हमारा टारगेट है जाने के लिए टिकट लेना है, किससे जाते हैं वो प्लान करना है, फिर बजट है, फिर सामान है, फिर वहां जाके कहाँ ठहरना है, फिर वहाँ कौन कौन से कार्यालयों में जाना है या क्या क्या चीजें करनी है, किन किन से मिलना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आदमी सोचना है और उसमें काम करना है, एक्ट करना है। तो तब हम जो है एक कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, तब हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा जो ये सवाल है, आखिर मैं ही क्यों नहीं कामयाब होता, लोग ही क्यों कामयाब होता है, मेरे में क्या कमी रहेगी, अगर हम जैसे ये चर्चा करते हैं तो हमारी कमियां यही हैं जो मैंने आपको बता दिया, है ना? हम हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंट होके और सिस्टम से नहीं करते, टारगेट नहीं करते, प्लान नहीं करते। इन्हीं चीजों पर आपने ध्यान देना है। ये चीज अगर हम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हम भी कामयाब होंगे। तो दोस्तों आपका मैंने काफी समय लिया, आपने मुझे सुना, देखा, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इन बातों पर ध्यान देंगे, आप भी प्लान करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सही निर्णय लेंगे, सही वक्त पर सही काम स्टेप वाइज करेंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। और अपने आप जो है मेहनत करेंगे, अपने दिमाग का सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो आप भी जरूर कामयाब होंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह @भगवान सिंह माइनस बोरा मेरा यूट्यूब में चैनल है, जिसमें मैं मोटिवेशन के लिए और एजुकेशनल हेल्थ टिप्स के इनके को डालता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर सुनोगे, देखोगे और आप भी कामयाब होगे। तो आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कामयाब हो। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।